चल चलने लगे भी लगेगा। अब ऐसे बोल सकते अभी आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए थे, तो मुझे ऑफिस की तरफ जाना था। तो मुझे ये रोड बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये रोड एक तो इस पे ये स्मूथ रोड है, और दूसरा इस रोड पे कि आपको जो दिल्ली की या गुड़गांव की जो भीड़ भाड़ है वो परेशानी नहीं मिलती। यहाँ पे आप बिल्कुल कूल माइंड होके और बहुत अच्छी स्पीड पे बहुत इजीली यहाँ से दिल्ली की तरफ मूव हो जाते हैं। तो हम आधी दिल्ली की तरफ इससे यहाँ से बहुत इजीली चले जाते हैं। और अब तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे आपका सीधा यहाँ से चंडीगढ़ भी ले जाता है। चंडीगढ़ वाले रोड पे आपको वहाँ पे उतारेगा क्या बोलते हैं, नरेला के पास में। तो वो शनि मंदिर है जो वहाँ पे। तो ये अब यहाँ के लोगों के लिए, गुड़गांव के लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सौगात हो गई, क्योंकि पहले हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन थी, के एम पी रोड बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर एक छोटा सा डीमेरिट है कि वो रोड स्मूथ नहीं है। उस रोड के अंदर जो है वो बबलिंग काफ़ी है। यदि आपकी गाड़ी छोटी है तो आप थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एकदम गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलती है। तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा डीमेरिट का है। तो मेरी गाड़ी में तो हालांकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो ये गाड़ी थोड़ा बबलिंग वगैरह को काफ़ी ईजिली एडजस्ट कर लेती है। बट वो पहले वैगनार में जाते थे, तो वैगनार में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी। जैसे ही 80-90 की स्पीड से ऊपर जाते हैं तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, क्योंकि एक तो वो रोड जो है वो मोटी पथरी का बना हुआ है। तो वो रोड भी मतलब बहुत अच्छा नहीं है। बट क्या है कि पहले अभी तक मानेसर से सोनीपत के लिए और कोई बेस्ट ऑप्शन था ही नहीं, वही एक ऑप्शन था। क्योंकि यहाँ से अदरवाइज हम लोग दूसरे रूट से जाते हैं तो अप्रोक्स 1 से 1.25 घंटा हमें फालतू लगता था। किलोमीटर बेसिक कम होते थे, बट टाइम जो है वो टाइम शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। ये देखो हमारे आसपास में कितनी अच्छी बढ़िया यहाँ पे सोसाइटीज़ के हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने के लिए भी आ चुके हैं। और बहुत सारी साइड में यहाँ पे पूरी की पूरी सोसाइटीज़ बन रही है। तो हालांकि गुड़गांव के अंदर जितना भी अब सोसाइटी एरिया था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बाहर आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एरिया भी बहुत सारा इधर की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्राइजेस जो है वो गुड़गांव के मुकाबले काफ़ी इकोनॉमिकल है। गुड़गांव के अंदर आपको अप्रोक्स 12 से मान के चलो कि 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये पर सीट के अप्रोक्स चार्जेस है वहाँ पे रेंज। तो वही रेट यहाँ पे यदि आप मानेसर के अंदर आएंगे इस साइड में, तो यहाँ पे आपको वो 7 से 8 हज़ार रुपये की रेंज में अप्रोक्स आपका आ जाएगा। तो जो आपकी स्टाफ की जो सीटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ जाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इस तरफ बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं। और देखोगे इस रोड पे आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आके देखेंगे और इस रोड से गुजरेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग बन ही रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनी रही है। बीच में आपका 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं आएगा बिल्डिंग्स के बीच में। तो वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स और इतना अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कि जिससे कि लोग यहाँ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ इन एरियो की तरफ काफ़ी एग्रेसिवली आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया डेवलपिंग एरिया है। और यहाँ पे थोड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है कि आपको किसी भी साइड में जाना है तो बहुत इजीली आपको यहाँ पे रीचेबल है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आपका क्या बोलते हैं IGI एयरपोर्ट, T3 T1 इनसे भी बहुत पास में है। गुड़गांव भी यहाँ से पास में है, आपका जयपुर भी पास में है। तो आप कोई सी भी साइड में जाना चाहते हैं, और अब तो चंडीगढ़ का एरिया भी आपके लिए पास में हो गया, क्योंकि यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद आपको अप्रोक्स 35 से 40 मिनट के अप्रोक्स शायद लगते हैं, क्योंकि मैं अभी गया नहीं, बट दूसरे किसी पर्सन ने बताया था कि 40 मिनट के अप्रोक्स यहाँ से लगते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे से तो आप नरेला पहुँच जाते हो। तो नरेला पहुँचने के बाद तो आपके लिए मान के चलो कि पूरा का पूरा एरिया GT रोड ओपन है, तो जहाँ पे आप बहुत ईजिली जा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बढ़िया सौगात मिली है कि जिसकी वजह से हम लोग ईजिली अब अगली बार जब
घर जाना होगा तो हम यही वाला रूट यूज़ करेंगे। तो इस रूट से देखते हैं कि हम लोगों को कितना मज़ा आने वाला है। और बीच में टनल वगैरह भी यहाँ पे पड़ता है, तो टनल वगैरह का भी बहुत ही अच्छा बढ़िया लुक है। अभी तो आज हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं। वैसे तो दिल्ली की ओर जाना टाइम का बहुत बड़ा ये लगता है कि वेस्टेज है, क्योंकि दिल्ली जाने का मतलब है 1.5 घंटे से 2 घंटे हम लोगों को मिनिमम यहाँ से लगता है। किलोमीटर तो अप्रोक्स यहाँ से 40 पड़ता है, बट वो 40 के साथ साथ जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अप्रोक्स आपका 30 की स्पीड से गाड़ी की एवरेज आती है। कहीं पे 90 की भी आएगी, कहीं पे 80 की भी आएगी। और दिल्ली के अंदर जाके आपको 60 और 70 की बहुत जगह पे लिमिटेशन है कि आप 60 से प्लस नहीं चला सकते। और ये कुल मिला के जो एवरेज आ रही है जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, वो ऐसा लगता है कि हम लोगों को अप्रोक्स 30 की एवरेज आएगी पूरा सारा कुछ कुल मिला के। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी हमें जाम का सामना करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग दिन में 2 बजे के करीबन 1 या 2 बजे के करीबन निकलते हैं तो उस टाइम में ये टाइमिंग अप्रोक्स आधा घंटा मेरे हिसाब से शायद कम हो जाती है। तो 1 घंटे में हम लोग पहुंच सकते हैं, बट वो 1 घंटा नहीं होगा तो 1 घंटा 5 मिनट 7 मिनट, तो 20 मिनट के अप्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम सेव कर पाते हैं। जब या सैटरडे को यदि निकलते हैं तो सैटरडे को बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि सैटरडे के टाइम पे पूरे गुड़गांव के अंदर 5 डेज़ मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ऑफिस 5 डेज़ का है। तो वो 5 डेज़ ऑफिस का कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। मैं यहाँ पे रात के टाइम पे तो हम लोग बहुत बार आए हैं, बट डे टाइम में भी आए तो हैं, बट इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि हर तरफ हर जगह पे यहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स दिख रही है। मैं मतलब एक तरफ यदि गर्दन कर लिया एक साइड में तो आप 500 मीटर की दूरी चलते हो तो आपको दूसरी बिल्डिंग दिखती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इतनी हाई राइज बिल्डिंग, इतना डेवलप एरिया है कि ये पूरा का पूरा एरिया आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नियर बाई जितना भी है ना, ये सारा का सारा इसी तरीके से बनता जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज, जो आपका गुड़गांव का हब एरिया है, वो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे उठ के यहाँ पे इस तरफ मूव हो जाएगा।